डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है। 6 कॉइन को 3 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सच अ वे दैट हर एक बेगर को आप कितने मर्जी कॉइन दे सकते हो। ऐसा भी आप कर सकते हो कि भाई आपका एक बेगर आपका फेवरेट है, उसको आपने सारे कॉइन दे दिए और बाकी दोनों को कुछ नहीं दिया। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले वाले को 5 दे दो, किसी एक को 1 दे दो और बाकी को कुछ मत दो, मतलब कोई 2 बेगर को ही आप दो, है ना। तो मतलब आप ये सारे केसेस आपको गिनने हैं। मतलब एक तरीका तो ये हो जाएगा कि आपने इसको 6 के 6 दे दिए, इसको कुछ नहीं दिया। एक तरीका ये भी हो जाएगा कि इसको 5 दिया, इसको 1 दिया, इसको कुछ नहीं दिया। एक ये भी तरीका होगा कि आपने 6 के 6 इसको दे दिए। एक ये भी तरीका होगा कि आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का कुछ कर दिया, ठीक है, 2 to 2 ऐसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये सारे केस और ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे ना। तो वही मेरा क्वेश्चन है कि ऐसे टोटल कितने केस आएंगे अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊंगा। तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 6 कॉइन्स अमंग 3 बेगर्स इन सच अ वे दैट ईच बेगर कैन गेट एनी नंबर ऑफ कॉइन्स, 0 या 0 से ज्यादा, ठीक है। तो ये अपने को टोटल कितने ऐसे आएंगे, 1 2 3 4 केस तो मैंने लिख दिए यहाँ पे। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस आएंगे, वो सारे कैसे गिने, तो उसका एक फिक्स तरीका होता है। वो फिक्स तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको हम बॉल स्टिक मेथड भी बोलते हैं या बेगर कॉइन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो आप मतलब इसी को कुछ लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं कि ये बॉल्स है और ये स्टिक है, या बेगर है और ये बेसिकली डंडे है। डंडे आप समझ लो, डंडा तो समझ में आता है ना। तो देखो हमेशा एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, जितने भी बेगर है, कितने बेगर है आपके एग्जाम्पल में 3 बेगर है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हाउ मेनी बेगर्स आर देयर, जिनमें अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टोटल 3 बेगर्स आर देयर। तो जितने भी बेगर है उससे एक कम, हमेशा यही होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। जितने भी बेगर है उससे एक कम, उतने आप डंडे सिलेक्ट कर लोगे। ये डंडा, तो कितने डंडे हम लेंगे, हम टोटल यहाँ पे 2 डंडे लेंगे। और ये जो आपके डंडे हैं वो डिवाइडर का काम करेंगे, है ना। ये जो आपके डंडे हैं वो डिवाइडर का काम करेंगे। मतलब इस डंडे के इधर जितने भी कॉइन है वो ऑटोमेटिकली ए को चले जाएंगे। ये दोनों डंडों के बीच में जितने भी कॉइन है वो बी को चले जाएंगे, है ना। तो ये बेसिकली वो वाला केस हो गया जब आपने ए को 1 कॉइन दिया, बी को 3 कॉइन दे दिए और सी को 2 कॉइन दे दिए। तो मतलब बेसिकली आप ऐसे समझो कि आपके पास जितने भी बेगर है जिनमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे एक कम, उतने डंडे लेते हैं हमेशा। तभी तो पार्टीशन होगा ना भाई। अगर आप 2 डंडे लोगे तभी तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। आप एक डंडा यहाँ पे एक यहाँ पे रख दो, एक यहाँ पे रख दो। इसके इधर वाले जो भी है वो आपने किसको दे दिया, सी को दे दिए। ये बीच में जितने भी कॉइन है वो आपने बी को दे दिए और ये आपने ए को दे दिया, समझ ना। तो ये बेसिकली अब आपको अरेंजमेंट करना है। तो हमेशा आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझा करो कि 6 कॉइन है और 2 डंडे है, जितने भी बेगर है उससे एक कम, उतने आप नंबर ऑफ डंडे ले लो। तो अब आपके पास यहाँ पे सोचो, आप देखो इसको समझो, टोटल आपके पास 6 कॉइन्स आर देयर। हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर, 6 कॉइन्स। तो 6 कॉइन है और 2 डंडे है, ये 2 बेसिकली डंडे है, ठीक। अब इनको अरेंज कर दो बस। इनको अरेंज करना मतलब ये 6 के 6 आइडेंटिकल है और वो दोनों आइडेंटिकल है। तो ये वैसे ही हो गया ना कि आपके पास 6 बार ए है, ए ए ए ए ए ए और ये बी बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसके कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो इसका आंसर आप क्या दोगे। अगर मैं जैसे हमने किया था ना, असैसिनेशन, मिसिसिपी, इंडिपेंडेंस, वो सारे एग्जांपल आप सोचो, आईआईटी जेई, है ना, डैडी, एप्पल, वो सारे एग्जांपल्स में हमने किया था। ये ए बी बी, इनको अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं। अगर 6 बार ए है और 2 बार बी है तो इसको अरेंज करने के तो सिंपल ये आ जाएगा ना, टोटल कितने 8, टोटल कितने 8 है। और ये कितनी बार रिपीट हो रही है, 6 बार रिपीट हो रहा है तो 6 फैक्टोरियल। और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। तो बस ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा ना। दिस इज द आंसर। जितना भी रिपीटेशन है उससे आप डिवाइड कर देते हो। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन हो गया ना। दिस इज ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चन। आपके पास 6 कॉइन है और 2 डंडे हैं, इनको अरेंज करो, ये आइडेंटिकल वो आइडेंटिकल। तो टोटल कितने हैं, तो 6 कॉइन और 2 डंडे, तो टोटल 8 फैक्टोरियल। और ये 6 के 6 आइडेंटिकल है तो 6 फैक्टोरियल, और ये दोनों आइडेंटिकल है तो 2 फैक्टोरियल। तो इतने तरीके आएंगे। और ये कितना होता है, मतलब इसको कैलकुलेट करो। इसको अगर आप, ये बेसिकली लिखा हुआ है 8C2 ना, दिस इज नथिंग बट 8C2। और 8C2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 into 8, मतलब बेसिकली आ जाएगा 7 into 4 आ जाएगा, तो 28 आएगा। इसका वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आई थिंक 28 आएगा, अगर आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो। मतलब बेसिकली इसका आंसर ये है कि अगर 6 कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बेगर्स में, तो ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, ये चौथा तरीका, ऐसे कितने तरीके आएंगे, ऐसे 28 तरीके आएंगे। और इसमें अभी आप थोड़ा और डिटेल में समझो, है ना। ये जो 28 तरीके हैं उसमें से आपको मैं 1-2 तरीके दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि अगर मैंने आपको बोला कि 6 कॉइन है और 2 डंडे हैं, उनको आप अरेंज करो, है ना। 6 कॉइन और 2 डंडे, उनको अरेंज करो। तो आप बोलोगे सर एक तरीका तो ये है, मैंने एक डंडा यहाँ पे फंसा दिया और एक डंडा यहाँ पे बीच में अरेंज कर दिया, तो ये दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अरेंजमेंट। यहाँ पे मैंने 2 अरेंजमेंट आपको ड्रॉ करके दिखा रखे। ऐसे टोटल तो और भी बहुत सारे, लाइक 28 अरेंजमेंट्स विल बी देयर ना। ऐसे तो बहुत सारे अरेंजमेंट बनेंगे। आप डंडे को यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। एक तरीका ये भी आएगा कि आप डंडे को यहाँ पे रख दो, एक दूसरा डंडा यहाँ पे रख दो। एक ये भी तरीका आएगा कि आप पहला डंडा इधर ले लो, एकदम साइड में स्टार्टिंग में ही, और दूसरा डंडा यहाँ पे ले लो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके आएंगे, उसमें से कोई 2 मैंने आपको दिखा रखे। अब ये जितने भी अरेंजमेंट्स यहाँ पे होंगे उतने तरीके यहाँ पे आएंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के। वैसे वैसे टेबल भरता जाएगा ना। जैसे जैसे आप स्टिक की जो पोजीशन है, ये स्टिक की पोजीशन को यहाँ से हिला के इधर कर दोगे, फिर इधर कर दोगे, फिर इधर कर दोगे, तो जैसे जैसे आप ये डंडे को हिलाते जाओगे वैसे वैसे ये टेबल चेंज होता जाएगा ना। तो जितने तरीके अरेंज करने के हैं इनको, उतने तरीके हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के कॉइन्स को। जैसे ये वाला जो तरीका है ना, ये क्या है कि ए को मिला 1 कॉइन, तो यहाँ पे आप इसको फिल कर सकते हो। ए को मिला 1 कॉइन और बी को कितने कॉइन्स मिले, अगर आप इसको देखोगे तो बी को मिले 3 कॉइन्स और सी को मिले 2 कॉइन्स। तो ये वो वाला तरीका हो गया कि 3 और 2, 1 3 2, ठीक है। फिर जो दूसरा वाला है वो है 3 और यहाँ पे कुछ नहीं है, 0। ओके, तो 3 3 0, ये भी तो एक तरीका होगा ना, है ना। यहाँ पे 3 फिर 3 फिर 0, और इस तरह से टोटल कितने तरीके आएंगे, तो 28। समझ गया ना। मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि जितने भी बेगर्स है उससे एक कम, उतने डंडे ले लो और डंडे और कॉइन को अरेंज कर दो। तो दैट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉइन्स। अंडरस्टूड, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल बोला है कि भाई 30 मैंगोज आर देयर और 30 मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऐसे ये मैंगोज है, ठीक है, टोटल कितना है 30, और वो सारे आइडेंटिकल है। मतलब मान के चलो कि 30 के 30 मैंगोज है और सारे आइडेंटिकल है, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 पर्सन है।
अच्छा अगर 5% है तो डंडे कितने लेंगे हम? 4 लेंगे ना, है ना, 4 डंडे। ये क्लियर है सबको? तो जितने भी मैंगोज है और जितने भी पर्सन्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे एक कम ले लो। तो बस अब इनको अरेंज कर दो। तो इनको अरेंज करने कितने तरीके, ये 30 और ये 4 है, तो टोटल कितना हो गया? 34 ना। आपको फॉर्मूला वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, टोटल 34 है, उसमें से ये 30 के 30 आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है, तो बस दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड? 30 मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 लोगों में, तो जितने भी बेगर्स है, ये वैसे ही होगा 30 कॉइन्स और 5 बेगर, 30 मैंगोज और 5 इंसान। मैंगो इज जस्ट लाइक कॉइन और इंसान इज जस्ट लाइक बेगर। समझ गए? ओके चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि 7 आइडेंटिकल कंप्यूटर्स है और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है आर, एस और जी में, है ना। ईच विल रिसीव एटलीस्ट 1 कंप्यूटर। अच्छा तो मिनिमम एक एक सबको देना ही है, तो आप ऐसा समझ लो कि भाई टोटल आर, एस और जी, ठीक है। ये अगेन मतलब फेमस एग्जांपल, आर, एस, जी मतलब राम, श्याम और घनश्याम, ठीक है। तो 3 लोग हैं, राम, श्याम, घनश्याम, इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 कंप्यूटर्स, तो टोटल आपके पास 7 कंप्यूटर्स है। ओके 7 कंप्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 इंसानों में। अच्छा जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना कि आपको मिनिमम लाइक ईच विल रिसीव एटलीस्ट 1 कंप्यूटर, तो कभी कभी ऐसा बोल देते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में जब एग्जांपल किया था तो बोला था कि 6 कॉइन है और 3 बेगर है और किसी को भी आप कितने भी कॉइन दो, बट कभी कभी क्वेश्चन में कंडीशन डाल देते हैं कि मिनिमम एक एक कॉइन सबको देना ही है, कोई भी खाली हाथ घर वापस नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ ना कुछ कंडीशंस आपको दे देते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी गिवन है कि भाई आप इसको कंप्यूटर तो क्या है, इसको कॉइन ही मान के चलो। मान लो कि आपके पास 7 कॉइन है, कॉइन कंप्यूटर एक ही बात है ना हमारे लिए, तो हम तो पीएनसी पढ़ रहे हैं। तो मान लो कि आपके पास 7 कॉइन्स है और 7 कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बेगर में, सच दैट हर एक बेगर को मिनिमम 1 कॉइन मिलना ही चाहिए। ये जो मिनिमम 1 कॉइन मिलना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आप मिनिमम एक एक दे दिया करो पहले। तो मान लो कि सबको एक एक कॉइन मैंने दे दिया, इसको एक दे दिया, इसको एक दे दिया, इसको एक दे दिया, मतलब 3 कॉइन्स तो आपके खत्म हो गए, ये 3 तो गए ना। तो जब भी क्वेश्चन वाले ऐसा बोलेंगे कि मिनिमम एक एक आपको देना ही देना है, तो उनको दे दो। और जो रिमेनिंग कॉइन्स है ना वो बस 3 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो रिमेनिंग कॉइन्स कितने हैं? रिमेनिंग आपके पास 4 कॉइन है और बेगर कितने? 2 बेगर है। अगर सॉरी 3 बेगर है, अगर 3 बेगर है तो डंडे कितने? 2 लेंगे ना, है ना। तो 2 डंडे, क्योंकि 3 बेगर है, जितने भी बेगर होते हैं उससे एक कम, तो 2 डंडे और कितने कॉइन है? कॉइन आपके पास है 4, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 और 2 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बस दिस इज द आंसर, है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई एक एक कॉइन सबको देना